अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो आपको जो है भारत आना चाहिए। बिल्कुल। मतलब आपको वह शांति मिलेगी यहाँ पर जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि भारत में चाहे आप उत्तर दिशा की ओर जाओ, चाहे पूरब पश्चिम दक्षिण, यहाँ तक कि अगर आप भारत के हृदय, हाँ, मतलब कि बीचों बीच भी अगर जाते हो तब भी आपको झारखंड जैसा, बिहार जैसा, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगी जो कि शायद ही आपने कभी देखा होगा। पर फिलहाल अभी अगर आपको प्रेजेंट टुडे, ना, कहा जाता है ना कि किसी को गिफ्ट देना है, प्रेजेंट देना है, तो ये जो प्रेजेंट है ना, वो आपको लोगों से मिलने का मौका दे रहा है। और आप जो है शायद उस मौके को बहुत बड़े पैमाने पर छोड़ रहे हो। क्योंकि भारत में महाकुंभ मेला लगने वाला है। लोग आने वाले हैं, संख्या करोड़ों में होगी। और फिलहाल गंगा नदी जो कि प्रयागराज में स्थित है, वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर माता सरस्वती का भी मिलन होगा, ठीक है, और हम सब जो है वहाँ पर होंगे। वैसे मैं खुद, ठीक है, इसका साक्षी हूँ क्योंकि मैं भी जा चुका हूँ उज्जैन। और उज्जैन में भी महाकुंभ मेला जो है वो लगता है और हम सब जो है वहाँ पर जाकर आ चुके हैं। आपसे भी यही कहना है कि अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं ना, तो आपको जाना चाहिए। क्योंकि जीवन में कुछ मिले ना मिले, कम से कम शांति मिले, एक सुखमय जीवन होना चाहिए, ठीक है, परिवार सुख में रहे, वही मैं भी चाहता हूँ और शायद आप भी चाहते होंगे। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ रख पाऊँ और हम सब जो हैं मिलेंगे प्रयागराज में। क्योंकि इस बार प्रयागराज में कुंभ मेला लगने वाला है और हम सब जो है बहुत बड़े पैमाने पर मिलने वाले हैं। क्योंकि समागम ही ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, प्रयागराज नहीं, फिलहाल उज्जैन चलते हैं। क्योंकि प्रयागराज में तो तैयारियां हो रही हैं ना, चाहे वो पंडाल लगना हो, चाहे रेलवे की व्यवस्था करनी हो, चाहे बस की व्यवस्था करनी हो, आवागमन की व्यवस्था करनी हो, चाहे बड़ी बड़ी मूर्तियों का स्थापना करना हो, चाहे रूट, ना, रोड का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो कि किधर से आना है और किधर जाना है, चाहे बहुत सारे शिविर लगाने हों, सरकार काम कर रही है, स्थानीय लोग जो है वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर चलिए, हम लोग उज्जैन चलते हैं और सीधा उज्जैन में पैर रखते हैं। ट्रेन से उतरे हैं और हम सब जो है फिलहाल उसी कतार में खड़े हो चुके हैं जहाँ पर सारे लोग हैं। मंदिर में दर्शन, क्योंकि मोबाइल लेकर नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जो कि असामाजिक है। इस वजह से जो है हमारे जेबों में जो है ना, वो सारा का सारा चीज़ रखवा दिया जाता है। बैग बाहर, चप्पल बाहर, जूता बाहर, और आप सिर्फ और सिर्फ अपना शरीर लेकर वहाँ जाएंगे जिस पर कुछ कपड़े होंगे, बस, उससे ज़्यादा नहीं। जबकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना, तो इस वजह से कुछ लोग सामान लेकर भी अंदर चले जा रहे थे, मोबाइल पॉकेट में लेकर चले जा रहे थे, पर हाँ, अंदर जाकर रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी। हम सब जो हैं नदी में स्नान करते हैं और उज्जैन के पास में ही जो है नदी है। क्योंकि जो कुंभ मेला है ना, वो उसी स्थान पर लगती है जहाँ पर मंदिर और नदी पास में ही हो, ठीक है। मेला ज़्यादातर वहीं लगता है जहाँ पर नदी हो, जहाँ एक ऐसा जगह हो जहाँ पर चलंत पानी हो, ठीक है।
और हम सब जो है वहाँ पर मिल चुके हैं अपने कई दोस्तों से। ऐसे दोस्तों से भी मिले हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जगह को, हम लोगों को जानते हैं। हमारा नाम भी लिखा जा चुका है। हमने ऐसी कई खरीदारियाँ की हैं जो कि स्थानीय थी, जो कि स्थानीय लोगों से जुड़ी हुई थी। हमने कुछ ऐसी जानकारियाँ निकाली हैं जो कि स्थानीय थी, क्योंकि एक समय परिस्थिति ऐसी आई ना, क्योंकि हम लोग जब पहुँचे थे उज्जैन तो अच्छे से सारा का सारा चीज़ चल रहा था, हम लोग घूम रहे थे, पर रात्रि तो होने वाली है ना, क्योंकि शरीर तो थक जाएगा ना, क्योंकि विश्राम करना तो है ना। तो जगह ढूंढा गया कि कहाँ, किस जगह पर जाकर रुकें। तो बस ऐसे ही किसी के घर में भी जाना था, हमें रुकना था, वहाँ पर व्यवस्था हमें मिल जाती, हम उन्हें रुकने के लिए पैसे दे रहे होते और हमें सारा का सारा चीज़ जो है वो मिल जाता। हमने एंजॉय किया, हमने टीवी भी देखा, हमने बाकी बातें जो हैं वो शेयर भी किया एक दूसरे से, हमने अपनी जो नॉलेज है उसको भी बढ़ाई एक दूसरे के प्रति। बहुत ही अच्छे था, बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस हमारा, और लोग भी बहुत अच्छे थे उज्जैन के। हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और भैरव, ठीक है, भैरव बाबा का एक मंदिर है, उधर भी जाते हैं हम लोग, घूमते फिरते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, उधर भी खरीदारी करते हैं। प्रॉब्लम ये आई ना कि वहाँ पर जो खरीदारी की हमने, ठीक है, गलती मेरी ही थी, पर क्या करें अब, हाथ से वो छूट गया बैग, और बैग नीचे गिरा धम से, और उसमें से जो सामान था वो नीचे गिर गया, पानी में चला गया, ख़त्म। ठीक है, पानी में गिर गया और वो बह गया, तो मिलने वाला भी नहीं है अब ना, तो खरीदारी जो किया वहाँ पर वो बह गया। तो ये एक प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ। एक और प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, कि हम लोगों को कोई वाहन ना, हमें कोई ऐसा चीज़ मिल नहीं रहा था जिससे कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकें, क्योंकि हमारा जो ग्रुपिंग था ना वो तकरीबन 15 से 20 लोगों का था। अब जहाँ भी जाएंगे सारे लोग साथ जाएंगे, यही था ना। तो हमें वैसा कोई जगह नहीं मिल रहा था, अब वैसा कोई चीज़ भी नहीं मिल रहा था। बस अलाउड नहीं था, बहुत बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ थी ना वो अलाउड नहीं थी अंदर, छोटी छोटी जो गाड़ियाँ थी वही अलाउड थी, मतलब मिनिमम उसमें 5 से 6 लोग ही जा सकते थे। हम लोग टोटल 12 लोग का ग्रुप। तो हमने सोचा कि चलो, कोई गाड़ी तो जा नहीं रही, अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कोई ट्रक करते हैं। ट्रक में काफ़ी जगह होता है ना, बैठ भी जाएंगे, सो भी जाएंगे, ठीक है। देखते हुए उस हिसाब से हम लोग बैठ चुके थे और हमने अपना ही सामान उसमें रखा था। और उसी ट्रक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई कि हम लोग ने उस ट्रक से ट्रैवल तो किया, एक जगह से दूसरी जगह चले तो गए, पर प्रॉब्लम क्या आया आखिर में, जब हम सब अपना सामान लेकर निकल रहे थे तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट सामान जो है छूट गया, और उसका नाम था चश्मा। सोचिए, अब एक व्यक्ति को जिसको दिखता नहीं है, कम दिखता है, उसके लिए चश्मा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर कहा जाए तो हम 12 लोग घूम तो रहे थे, पर देखने वाले सिर्फ और सिर्फ 11 लोग ही थे, बाकी लोग नहीं थे। अब हम लोग मिलेंगे थोड़ी देर बाद, 1 सेकेंड रुकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारी जो है वो बातचीत हो रही थी फ़िलहाल एक कॉल पे, और हम लोग फिर से जो है उज्जैन पहुंचते हैं और थोड़ी बातचीत जो है वो कर लेते हैं। अच्छी बात है, क्यों ना हो, ठीक है। तो घूम फिर रहे थे ही हम लोग, और हम लोग जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको, चश्मा जो है हमारा छूट गया। तो हम लोग 12 लोग घूम रहे थे, पर देखने वाले सिर्फ 11 लोग, एक आदमी को दिख ही नहीं रहा। तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई। आखिरकार फिर जैसे तैसे हमने करके जो है कोई चश्मे का व्यवस्था किया, जिससे फिर हम लोगों ने आगे की जो है ट्रैवलिंग टूर शुरू की और ख़त्म भी किया एक समय पर। जगह भी बहुत अच्छा था, हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। मैं कुछ इसलिए बोल नहीं पा रहा ना, क्योंकि बहुत सारी बातें याद नहीं हैं। बहुत सारी बातें क्या है, याद नहीं है। और हम लोग बहुत पहले जो है वो घूम रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने देखा, जाना, पहचाना ना। हम लोगों ने एक समय पर कटनी, एक जगह का नाम है कटनी, ठीक है, तो उस जगह पर, उस स्टेशन पर भी हमने समय बिताया है, कॉल्ड कटनी जंक्शन, ठीक है, उस जगह पर बिताया है। मार्केट बहुत अच्छा था वहाँ पर, वहाँ पर फिल्में लगी हुई थी, वहाँ पर अच्छा खासा खाना मिलता था। हमने खाना भी खाया, लोगों से जो है बातचीत भी की, थोड़ा मौज मस्ती भी किया, थोड़ा सा खाना भी खाया।
सामने एक बम्बई की ट्रेन लगी हुई थी। कोशिश किया कि चलते हैं बम्बई, पर फिर शरीर ने जो है ना वो साथ नहीं दिया ना, मेरा नहीं कई और लोगों का, क्योंकि हम अकेले तो नहीं थे नहीं ना। अब साथ हैं तो साथ ही चलेंगे, ज़्यादा सही रहता है। तो फिलहाल यही हुआ और हम सब जो है वो निकल पड़े हैं। अगली स्टॉपेज जो थी हमारी वो थी एक जगह जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा मंदिर था, और हम सब वहाँ घूमने चले गए थे। और हम लोग जो है उसके बाद घर को निकल पड़ते हैं। मैंने बोला ना कि बहुत सारी बातें जो है ना मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो बहुत साल हो गया ना। क्योंकि जो कुंभ मेला है वो हर साल नहीं लगता, 6 साल, 12 साल, 5 साल ऐसे जो है अंतराल होते हैं। 6 साल में इसलिए बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली हर एक कुंभ शायद 12 साल के बाद ही लगता है, पर अंतराल 6 साल का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज में है, तो ऐसा हो सकता है कि 6 साल बाद उज्जैन, नासिक और हरिद्वार इन तीनों जगह में से कहीं पर हो। पर अगर एक जगह का नॉलेज लेकर चलें तो हरिद्वार में 12 साल बाद ही हरिद्वार में वापस कुंभ मेला लगेगा। ठीक है, उज्जैन में भी 12 साल बाद ही कुंभ मेला लगेगा। अब प्रयागराज में भी 12 साल बाद ही कुंभ मेला लगा हुआ है फिलहाल। ठीक है, और अगर आपको जुड़ना है, आपको अपने मन की शांति चाहिए, तो आपको जुड़ना चाहिए, कुंभ मेला में आना चाहिए, और फिलहाल जो है मौज मस्ती करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो है लोग आने वाले हैं। ठीक है, सरस्वती माता, गंगा माता, ठीक है, वहाँ पर जो है वो मिलने वाले हैं। लोग डुबकी लगाएंगे पानी में, ठीक है, नदियों में डुबकी लगाएंगे और अपना जो है मन जो है पर्पण करेंगे। मन पर्पण करने का मतलब कि मन को अच्छा कर लेंगे। होता है ना, मन थोड़ा गंदा होता है, पर मन को अच्छा करने का तरीका यही है, स्नान ध्यान। तो वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा होगा। ठीक है, महर्षि, ऋषि, ठीक है, बहुत सारे कथावाचक वहाँ पर होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सिर्फ घूमने आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पहली बार भारत आए होंगे। और अगर आप पहली बार भारत आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप लोगों से मिल पाएँ बहुत बड़े पैमाने पर। प्रयागराज के अगर बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, म्यूज़ियम, एक जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी से जो है ना चीज़ें, यादें जुड़ी हुई हैं। फिर बगल में ही एक बहुत बड़ा महल है, वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, वो बहुत ही सुंदर सा है, बहुत अच्छा सा है। लोग वहाँ पर अपना समय देंगे और मुझे लगता है कि हाँ, आप भी देंगे ज़रूर। क्योंकि क्या है ना कि दुनिया जो है ना, दुनिया वो बदल रही है। भारत में अगर आप अभी प्रेजेंट जानोगे अगर ना, तो आपको याद आएगा कि भारत में अभी हिंदुओं की तरफ से एक पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसको कहा जाता है भारत जोड़ो पद यात्रा। ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को जोड़ना अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि बाहरी देशों में जो चीज़ें हो रही हैं, लोग देख रहे हैं, उससे स्ट्रेस, डिप्रेशन आना कॉमन चीज़ है। क्योंकि लोगों के अंदर जुड़ाव नहीं है, एक दूसरे से लोग जुड़कर रहना नहीं चाहते हैं। और भारत अगर इसमें आगे बढ़ रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक अगर दूसरे देशों की बात करते हैं तो तनाव बढ़ रहा है, चाहे वो खाने पीने की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे पब्लिक, आम पब्लिक को दिक्कत होने की बात हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं। ठीक है, असामाजिक तत्व जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं और वह अच्छी बात नहीं है। चाहे वो बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रहा है, चाहे खाने की किल्लत है, चाहे राजनीति जो टर्म है वहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन नहीं, वहाँ पर अब प्रधानमंत्री शासन नहीं है, वहाँ पर अब सैनिक शासन हो चुका है शायद, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। ठीक है, कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर तनाव और जहाँ पर गर्मा गर्मी इतनी बड़े पैमाने पर है कि अब नहीं तो तब हो सकता है, शायद, हाँ हो सकता है। पर हाँ चलिए, इन सब को देखते हुए भारत में ये जो पद यात्रा निकाली गई है वो बहुत अच्छी बात है। और भारत में कुंभ मेला है, आप ज़रूर आइएगा, मैं भी वहाँ पर होऊंगा और हम सब जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहे होंगे। फ़िलहाल जो है मैं चलता हूँ अपने काम की ओर, अपने काम को पूरा करने, और मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू कि आप मुझसे जुड़े हैं और थैंक यू कि आप मेरी बातों को सुनते हैं। ज़रूर से ज़रूर कुंभ मेला में जाइएगा, नहीं जाइएगा तो पता कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो हिंदू धर्म का वह पवित्र स्थान जो कि
एक ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ है ना जो शायद ही आप कभी एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप जाएंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे ज़रूर ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर सी बात है। लोग जुड़ते हैं, लोग जानना पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि हाँ, दुनिया जो है ना उन्हें जाने, थोड़ा सा तो जाने कम से कम, क्योंकि जानकारी एक दूसरे की रखना बहुत अच्छी बात है। अगर आप रखते हो ना तो आपके जैसा अच्छा आदमी कोई नहीं है। अब अगर मैं आपको कुछ किताबी बातें बता दूं, ठीक है, किताबी अगर बातें मैं आपको बताऊं तो बात है महाकुंभ मेले में होने वाले प्रमुख आयोजन। जैसे कि पहला है शाही स्नान, जहाँ पर साधु संतों का पवित्र नदी में जो है पवित्रता जो है और पवित्र नदी में जो है स्नान ध्यान होगा, आप भी उस दिन करेंगे। संतों की शोभा यात्राएं, अखाड़ों के प्रदर्शन, धार्मिक प्रवचन, ठीक है, वो होते ही हैं, हर साल होते हैं। जब होगा कुंभ मेला तभी होते हैं, तो वो होगा। हर साल कुंभ मेला नहीं होता है एक्चुअली, प्रवचन हर साल होता है, ठीक है, हर साल होता है, हर 6 दिन, हर 12 दिन पर होता है, ठीक है। अलग अलग लोग करवा रहे होते हैं प्रवचन, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो रहा होता है। पर हाँ, कुंभ मेले में धार्मिक प्रवचन जो है वो आयोजित होता ही है, वो कॉमन चीज़ है। अब अगर महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव की बात की जाए अगर, तो आवस, ठीक है, आवश नहीं, आवस तो एक अलग चीज़ है, आवस मतलब आना, ठीक है, तो आप जरूर आइएगा। पर हाँ, वहाँ पर अगर आप आइएगा तो आवास का जो है व्यवस्था कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, सुंदर सा होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि पंडाल जो है हर जगह लग चुका है। यात्रा यात्रा भी बहुत सुखमय होगी, अच्छी होगी, सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, और सांस्कृतिक सम्मान जो है वो होगा ही होगा, वो कॉमन चीज़ है, ठीक है। धार्मिक महत्व की अगर बात की जाती है तो हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। सांस्कृतिक महत्व कुंभ मेले का क्या कहता है कि साधु संतों की शोभा यात्राएं, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको हर चीज़ से दूर रखेगा, हर गलत चीज़ों से दूर रखेगा। ज्योतिषी महत्व, ठीक है, महाकुंभ मेले की तिथियों खगोलीय घटनाओं के आधार पर ही निर्धारित होती हैं। देखिए, भारत में कोई भी काम होता है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, खास करके कि हिंदू धर्म से, तो वो खगोलीय शास्त्र को देखते हुए होता है, ठीक है। ब्रह्मांड के जितने भी स्थल हैं और एस्ट्रॉइड्स हैं, सूरज, चांद, ठीक है, ग्रह और बाकी के जो तारे हैं, उन सबको देखते हुए ही आगे होता है। बात आते हैं वह 4 जगह कहाँ कहाँ पर कुंभ मेला होता है। तो फिलहाल तो प्रयागराज में हो रहा है, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। पर हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के तट पर होता है, नासिक, जो कि गोदावरी नदी के तट पर होता है, और उज्जैन, जो कि शिप्रा नदी के तट पर होता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उज्जैन का है, और हम सब जो है वहीं पर मिले थे एक बार। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक समागम है, और समागम है, लोग मिल रहे हैं, तो आप भी जरूर मिलिएगा हमसे, और बहुत बड़े पैमाने पर जो है मिल रहे होंगे। महाकुंभ मेला, ठीक है, मेला हम उसी को कह रहे होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों का भीड़ होता है और लोग जो है अपनी बातों को रख रहे होते हैं। तो आप गारंटी है कि आप लोगों से मिलेंगे, गारंटी है कि आप लोगों से बातचीत करेंगे, और गारंटी इस बात की भी है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। गारंटी इस बात की भी है कि आपको जो है मौका मिलेगा नॉलेज पाने का, और नॉलेज कोई छोड़ता नहीं है। फिलहाल जो है रुकते हैं, अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, अभी के लिए हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड्स में। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, 5 स्टार की रेटिंग देना मत भूलिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।